क्या आखिर किसाना ने ही वो भुगतान क्यों भुगतना पड़ रही है? तो भी बजाऊं यूं आगे नहर पकूड़ी टूटी है, कचेड़ी तो आ नहर तो बाद में तोड़ी है दिन में। भ्रष्टाचार की चरम स्थिति है। अब एक चालू के माँ इन बरसलपुर पूरी ब्रांच के माँ कचरो है। फसलें नष्ट हुई है, इसका कौन हर्जाना भरेगा? ये तो अभी देखते नहीं, हैं। कुछ तो जवाब होगा आपके पास। भाई ये नहर टूटी है तो प्रशासन की गलती की वजह से टूटी है। किसान एक अधिकारी को पूछा जाएगा तो वो दूसरे अधिकारी के ऊपर डाल देगा। ये राजस्थान की सच्चाई है। अभी ये एसडीएम साहब और तहसीलदार आ रहे हैं तो नहर की निगरानी का काम किसका? सर आपका है। बिल्कुल है ना, यही सच्चाई है। 5 बीघा मूंगफली ने सटेगी और 10 बीघा गुआरी कियो और एक ट्यूबवेल लियो, मैं 3 वाली मोटर है, 40 फोर है, हो पाइप है, अतः तो इसमें गायब है। कहूँ है त्यार अड़ंगो माऊँ तो पूरी जिंदगी में यो खो नहीं हुए ना। वो पहली हो सो कहूँ है धोरा निकल गया आ रेत देखो नहीं 10-10 फुट रेत बूगी। ठेकेदार की विभाग दोनों की है। विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय पे काम करवाता उस कंपनी। कहते हैं कि सरकारें बदलती रहती है और किसान को बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन आज की अगर सच्चाई देखी जाए तो सरकारें तो बदलती है लेकिन साथ साथ किसान को ले डूबती है। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं राम स्वरूप। इस वक्त मौजूद हूँ मैं 113 आरडी रणजीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटर। राजस्थान में सत्ता ने लेर लड़ाई चालन लाग रही है और तो दूसरी तरफ आप देखा तो किसान की है जबकि नहर टूट गई और नहर टूटने के बाद किसान की जबकि बनी बनाई फसल है वह भी सागे सागे नष्ट हो चुकी है। और इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो किसान फसल बोने की तैयारी मत है और फसल है जबकि पकौड़ी है। जो पकौड़ी है फसल वह नष्ट हो चुकी है और जो फसल की तैयारी करी है वह फसल बोने को कोई चारों को नहीं बची अभी राजस्थान। लेकिन जहाँ तक की बात की जाए, पिछली बार एक अखबार में न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जो नहर का कचरा है, आज तक देखा था कि नहर का कचरा बाहर निकाला जाता है, लेकिन पहली बार मैंने भी देखा था कि नहर के चलते पानी के अंदर जो पानी का कचरा है बाहर का वो अंदर डाल दिया जाता है। और एक्शन से मौजूदा बात हुई थी मेरी तो बोला था कि इसमें कोई नहर नुकसान नहीं होगा नहर को, लेकिन उस नहर न टूटी थी। और दूसरी नहर है ये जो रणजीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटर 113 आरडीवाई से लेकर 10 आरडीवाई तक 3 जगह नहर इतनी खतरनाक टूट चुकी है कि वापस से लगभग कोशिश की जाए तो काफ़ी दिन लग सकते हैं। लेकिन सबसे अहम भूमिका है कि जब ये नहर कच्ची बनी हुई है तो इसको पक्का क्यों नहीं किया गया। टेंडर हो रखे हालांकि इनके, लेकिन ये जो अधिकारी है वो नहीं सुनेंगे इसकी। लेकिन जो यहाँ साइड के पटड़े बंद रहे हैं उसमें भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो आखिर राजस्थान का जो किसान है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। मौके की बात करें तो काफ़ी किसान भाई है वे मौके पर ही। हाँ, लेकिन मैं बात करूँगा। राम राम भाई साहब। राम राम। सब पहला नाम का मेरा नाम कृष्णाराम है। अच्छा, के कुछ तरीकों टूटी के बीच से मौके नहर के अंदर ज़्यादा पानी आने से नहर टूट गई। और जयन नयन आए तो उसके पास में कोई बंद करने का नुस्खा ही नहीं, कोई जरिया नहीं था। हाँ। और फाटक थी वो 56 आरडी इससे 16 किलोमीटर दूर थी। उसको लाने के बाद में कम से कम 1.5 घंटा लग गया और यहाँ नहर टूट करके सारा खाक हो गया। अच्छा, बात करूँ तो कितना जगह टूट रही? कम से कम 6-7 जगह पानी निकला, 3 तो टूट ही गई। अगर हाइट और लंबाई की बात करें तो काफ़ी लंबी हाइट है। कम से कम टूटी है तो 50-60 फुट तो हर प्रति जगह टूट गई। अगर लारे की तस्वीर देखा तो आप मान चला नहर है जो कि कच्ची है और लगभग 500 मीटर के आसपास नहर टूट चुकी है, पूरी खत्म हो चुकी है। अगर नहर कच्ची बन चुकी तो अधिकारी आखिरकार सोरिया के बिना पक्की बांध सके। डॉक्टर साहब है, मैं थोड़ी डॉक्टर साहब बात करूँगा। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। अच्छा, आखिर किसाना ने ही वो भुगतान क्यों भुगतना पड़ रही है? भुगतान तो पानी न्याण में ठहरे है। जो लोकतंत्र में शासन में सब नीचे अभी नहीं भुगतना पड़े और बाने रोंदरी जितना नेता लोग है अफसर लोग है वे ऊपर उठे और तो जग जाहिर है होनो ही उल्टो चाहिए हो। वे किसान है, अन्नदाता है, बिंगो काम सब समाज में ऊपर होना चाहिए हो। लेकिन स्थिति बहुत खराब है और हर जगह दलाल बैठे है, ये ठेकेदार है, आऊँ पैसा खा गया, लचर व्यवस्था है भी। मैं अब नेता भी भेड़ा है, सारी कुएं में भांग है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे एक प्रश्न रहेगा। आज तक अपन नहर मिट्टी बाहर काटता देखिए, हालांकि नहर की तो मैं नहीं बात करने लग रही हूँ, मैं बात करने लग रही हूँ बसलपुर ब्रांच की 66 आरडी पर। आज तक आप कोई चीज़ हुआ, चाहे टांको हुआ, चाहे डिग्गी हुआ, नहर हुआ, भी मैं मिट्टी बाहर काटता देखिए, लेकिन मिट्टी अंदर डालता मैं पहली बार देखी। लेकिन जब सवाल की रही तो कह नहर टूटे को नहीं। तो इन सब भी हालात इन नहर की जर्जर हो रखी है। तो अगर हो सके साफ सफाई के दौरान करी हुए इन सब भी वजह ही टूट सके।
नहीं, वजह तो साफ है। देखो आ नहर है लगभग 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पूर्ण किलोमीटर है। इन्हें 4-6 महीना पहला इनको टेंडर होयो और इन्हें के करियो गए भाई इनके पहला जकी बे टाइल ईंटा होती भी ईंटा की लाइनिंग ही नीचे वगैरह जो पहला बनी भी टाइम भी ने ये सारी ने हटा दी। हटा रही ने कहे मैं आरसीसी करा। अब जब भी टाइम नहर बंदी भी मैं तो करी को नहीं बिंग बाद कंपनी जाने आंगा ये एक्शन जी जाने। अब भी हूँ के आ नहर रहेगी कच्ची होना। एक काम और करियो कि जी पटड़ा है नहीं दोनों तरफ, तो अभी ये नई स्कीम लाया कि पटड़ा ने थोड़ा ऊंचा करो और नहर का ढाल रख दो ताकि बरसात को पानी आवे तो वो आगोर हुए कि तालाब की भी नहर की आगोर हुए लंबो चौड़ो एरियो नहर में पानी आ जी। ठीक है, एक करियो कि भी पटड़े ने कन्नो बिंग चक्कर में पहला तो मिट्टी खोद छोड़ दी तो वो पानी इन जो कच्ची नहर के माए ऊपर कर पानी जा और आगे बटे पक्की है बिंग पटड़े के कन्ने कन्ने पानी चालियो चाल बिल वगैरह थो तो है बिंग मां पानी बढ़ियो तो बिंग बजो यूं आगे नहर पकुड़ी टूटी है। कच्चेड़ी तो आ नहर तो बाद में तोड़ी है दिन में जब पानी ओवरफ्लो हुआ है नुकसान हो बुने ढाणी टूटने का खतरो जने जेसीबी लगा रहे तोड़ दी जबरदस्ती। कच्ची जगह टूटी को नहीं टूटी बटे पक्की हुई है तो आगे लापरवाही। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात हो गई कि वहाँ पक्की नहर टूटी, लेकिन अगर स्थिति की जी अगर आप बात करा अगर परिक्रमा करा नहर की तो इसी कोई हालात कौन चाहे कच्ची मानो और चाहे पक्की मानो एक समान हो रखी नहर। बिल्कुल एक समान है। वो तो बहुत अच्छो राज है जो सबने एक नजर में दिखे। अट कोई कच्ची को मायनो न कोई पक्की को मायनो नहर है। अब बटो टूटी बटो अपन पतो लगे कि नहर तो 3-4 फुट तो मिट्टी डटी पड़ी है और किसान खुश हुए कि हमारे पानी इतना क्यों से छोड़ दे क्यों से कटू छोड़े भाई नहर है जबकि तो आधी नहर है जबकि भरूड़ी है तो पानी जगह आधी मेन कनाल की स्थिति है। और मेरी सोच में तो अगर माँ पी तो पता लग सारा कूड़ा राजी है कि नहर लबालब कठों भरूड़ी है भाई नहर तो आधी तो मिट्टी पड़ी है बिंग माँ और इम आगे देखो ते पक्की माँ तो पूरा कचरो वगैरह बिंग वजह नहर टूटी है। बजट है जो खा जावे पटड़ा वगैरह बरसलपुर ब्रांच टूटने कगार पर ही बात आ टूटी नहीं बाहर टूटी तो और बड़ो नुकसान होतो कि तो एरियो प्रभावित होतो। बात है डॉक्टर साहब, मैं एक बार कोई नहर की परिक्रमा करने लग रही हूँ लार से की बात है अभी लार अपने बसलपुर ब्रांच चाली तब की तो बी टाइम में देखी कि नहर को आप काम नहर बंद हुए जब चाल तो देखा लेकिन आज पानी छोड़ना है तो शाम आ रही है सुबह पानी छोड़ना है और शाम के टाइम में ठेकेदार काम करने लग रही हो पटड़ा बांधने लग रही हो और बिना पूछो तो कहने नहीं वो तो सूख जाए। आ स्थिति हो सकेगी मतलब एक भ्रष्टाचार ही भेड़ चढ़ चुके हैं किसान। हाँ, भ्रष्टाचार की चरम स्थिति है। अब एक चालू के माँ इन बरसलपुर पूरी ब्रांच के माँ कचरो है भाई ये देख लियो कभी इन कट्ठे ना खा और जनता है जो कि अनजान है नेता भी कूड़ा है तो आप के कचरो नाक दो पानी आई जना खत्म हो जी। और प्रशासन है AN JN तनखा लेवे लेकिन बांगी नेग्लिजेंस है ही अब वो जो कारण है बांगो बह जाने लेकिन आ ड्यूटी अल्टीमेटली ड्यूटी तो प्रशासन की है भाई क्यों कौन करे ठेकेदार तो अपना नौकर है बाऊ काम करवाना चाहिए। ए मौके पर आइडा भी है JN साहब है बताइए आगे की बात तो इन साहब है मौके पर मैं बात करूँगा। राम राम सर। राम राम जी। पूरी स्थिति चेक करी नहर की। हाँ पूरी स्थिति अभी इधर जाके आए हैं पीछे भी मतलब 103 RD पे भी मतलब वहाँ थोड़ा सा कट पड़ा था तो उसको भी देखने गए थे। अगर पूरी नहर की बात करूँ तो कितनी टूटी है? पूरी नहर की बात करें तो ये एक तो ये टूटा है। लंबाई की बात करने लग रही हूँ मैं 3 जगह थी आगे तो देख ही नहीं पाए ना आगे जा ही नहीं पाए यहाँ से कंट्रोल करने में टाइम यहीं पे है काफी देर से सुबह से 5 बजे से। अच्छा एक सर मेरा प्रश्न रहेगा नहर सफाई हुआ भी टाइम नहर को पानी कचरो बाहर निकला के अंदर डालिया जाए नहीं बाहर निकलता है बाहर निकलता हाँ बिल्कुल। हाँ ये सही है कह रही है कि बाहर निकलता है लेकिन एक्शन साहब बोल रहे हैं कि अंदर पड़ता है पानी। ये सच्चाई है राजस्थान की। आखिरकार किसान है वो कहाँ जाएगा? किसान की जीवनदायिनी है नहर और वो किसान के ऊपर अगर नष्ट हुआ है अभी अगर बात की जाए तो फसलें नष्ट हुई है तो सर ये फसलें नष्ट हुई है इसका कौन हर्जाना भरेगा? ये तो अभी देखते हैं कुछ तो जवाब होगा आपके पास। भाई ये नहर टूटी है तो प्रशासन की गलती की वजह से टूटी है। किसान मेरी बात सुनिए सर, किसान 6 महीने मेहनत करता है उसके बाद जाके किसान की एक फसल पक्की जाती है और किसान के बलबूते पर अपने चलते अपनी पेमेंट है वो किसान के बलबूते पर मिलती है। लेकिन आज ये माता जी है इनकी ये गुआर है मूंगफली नष्ट हो चुकी है उससे आगे भी नष्ट हुई है तो इसका कोई तो तरीका होगा भाई इस तरीके से मिलेगी क्योंकि बीमा कंपनी तो बीमा करवा लेती है लेकिन ये बोल दे कि प्रशासन की गलती से नहर टूटी हम क्या करें। तो आपके पास क्या विचारधारा रहेगी? कुछ तो आपके पास रिस्पॉन्स होगा कि इस तरीके से किसान को न्याय मिल सकता है। हाँ एक बार जैसे तहसीलदार साहब और SDM साहब आ रहे हैं ना तो एक बार उनको मौका मुआयना दिखा देंगे फिर वो उनकी तरफ से क्या रहता है बात करते हैं। अभी साहब आ भी गए शायद वहाँ पे। एक अधिकारी को पूछा जाएगा तो वो दूसरे अधिकारी के ऊपर डाल देगा। यही राजस्थान की सच्चाई है।
अभी ये एसडीएम साहब और तहसीलदार आ रहे हैं, तो नहर की निगरानी का काम किसका सर, आपका है? बिल्कुल है ना, यही सच्चाई है। लेकिन सुनने वाला किसान की कोई नहीं सुनता। माता जी राम राम। अच्छा, मैं बात करूँ तो आपने कितनी फसल नष्ट हुई? फसल के 5 बीघा मूंगफली नष्ट होगी और 10 बीघा गुआरी गयो और एक ट्यूबवेल गयो, मैं 3 वाली मोटर है, 40 फोर है, हो पाइप है, अतः तो इसमें गायब है। अगर डिग्गी की बात करें तो 3 लाख से 4 लाख रुपए लगते हैं एक डिग्गी बनाने के लिए, और फसल पकाने के लिए लगते हैं 6 महीने। 6 महीने जब अपनी किसान बूंद बूंद सिंचाई करता है और अपने जो मेहनत है, मेहनत का पसीना है, वो जब खेत को देता है, तब जाके फसल बोई जाती है और तैयार हो जाती है। और इन जैसे अधिकारी आते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये राजस्थान का सच्चाई बन चुकी है। नहर टूटती है और इनके पास जवाब नहीं होता है कि नहर 3 जगह से टूट रखी है, 4 जगह से टूट रखी है। तो असल में राजस्थान का होने वाला क्या है? जो किसान की मेहनत होती है, अब बात की जाए तो किसान की जो पक्की पकाई फसल थी वो नष्ट हो चुकी है, और अब जो फसल बोई जाएगी वो नहीं बोई जाएगी। ये सच्चाई है। अब इन साहब ने क्या बोला कि कचरा है वो बाहर निकाला जाता है, लेकिन एक्शन साहब ने उस दिन जवाब दिया जो कचरा है ना वो अंदर डाला जाता है, नहर नहीं टूटती है। इसका भी एक रूबरू हो सकता है। लेकिन इस नहर की अगर जहाँ तक परिक्रमा करेंगे अपने, तो लगभग है वो नहर टूटी हुई मिलेगी। जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ किसान की 6 महीने पहले जो मेहनत हुई थी, आज से 6 महीने तक लेकर वो यहाँ फसल लहराती हुई नजर आती थी। लेकिन अगर आज यहाँ पर अपने देखा जाए तो यहाँ सिर्फ रेतीली माटी ही नजर आएगी। और ये जो है डिग्गी है, जो किसान अगर बात करें तो लगभग 3, 3.5, 4 लाख के आसपास जाके एक डिग्गी तैयार होती है। और आज उसकी हालात है जो ये हालात बन चुके हैं। मैं बात करूंगा मलिक, राम राम बड़ा। राम राम भाई। सब पहला नाम का यहाँ? रामचंद्र है ना। अच्छा, एड्रेस की बात करूँ तो? हाँ बताओ। चक एक आल्टी भाई। अच्छा, जकिया फसल नष्ट हुई है, कितना बीघा गई भाई? कम 2 मरबा फसल ही। अगर जरा आप बात करें तो एक किसान की अगर 2 मरबा हिसाब की फसल नष्ट हुई तो वो 10 साल ही वापस सुनो को नहीं है साहब। वो कम है तैयार अड़ंगो माऊ तो पूरी जिंदगी में यो को नहीं हुए ना। वो पहली हो सो कम है, धोरा निकल गया, रेत आ रेत देखो नहीं, 10-10 फुट रेत बूगी आएगी। मुंह बढ़ेंगे हालत है देख लो। अगर बात करें रात सुबह 5 बजे 4 बजे के आसपास नहर टूटी थी, उससे पहले मूंगफली एकदम शानदार मूंगफली दी, पीछे का एक विजुअल है वो दिखाया जाए, उस तरह की फसल लहरा रही थी। लेकिन जब नहर टूटी उसके बाद यहाँ पे माटी के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। जो डिग्गी है वो भी टूटी। बड़ा एक डिग्गी बनावा तो कितना रुपया लगे? कम 7-8 लाख रुपया लगे। एक ओपन ट्यूबवेल हो, बिंग में मोटर ही हो बुरी। अच्छा, अभी ट्यूबवेल मत खर्चो कितो लगियो? बहुत खर्चो लगे, कम 3 लाख रुपया लग गया। ओपन बंद उड़ो ईटा हूँ और मेरो खेत पीऊँ दो तो ही पानी हो और बोई गयो बुई। और ओ मुरबो दुर्बा थारे 2 मुरबा सा की हाई बुई की डिगी थाने दिस ही है और मूंगफली का हाल दिस ही है। मुंह के देखो थे। आखिर इसका सवाल यही है क्या जो टेंडर ले रखा था ठेकेदार ने वो इसका हर्जाना भरेगा, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी है अगर वो भरेंगे, क्योंकि अधिकारी के बगैर सरकार जो टेंडर दिया है जिसने सरकार ने वो काम क्यों नहीं कर रहा है नहर का? और नहर टूटी हुई है सारी। उसके बाद जो किसान के हालात है, एक दूसरा खेत है उसका भी विजुअल आपके साथ स्क्रीन पर चल रहा है। किसान की बर्बादी इस तरह की नहरें होती है जब किसान की बर्बादी। आइन साहब तो जवाब कौन दे, दालती बोलती बंद होगी, ते चिंता ही मत करो। आइन कौन दे? ये हालात बन चुके हैं। अगर इस खेत की जहाँ बात की जाए तो लगभग किसान के ऊपर 30 लाख रुपए का कर्जा आ गया, ऐसा कुछ लगेगा। जमीन के नीचे इसके नीचे मूंगफली है, इसके नीचे कम से कम 4 फुट नीचे मूंगफली है। अब ये मूंगफली कैसे निकाले किसान? किसान तो मारी गयो, बिल्कुल खत्म हो गयो किसान। ये सारी कंपनी की और अधिकारियों की गलती है पूरी। ये कंपनी ने नेर आज से कम 4 महीने पहले नेर तोड़ के सारी नेर को बाहर रेड़ दिया। इसके बाद में लाइनिंग नहीं करी, नहीं पटड़ा का ऊपर पटड़ा तोड़ दिया, इसके अंदर पानी चला रखा। अभी मैं किसान की करे पहुंचा कौन मारी सुनाई करे? आज वो किसान पूरा बर्बाद है गयो। चारे बड़ा जड़ निकल गई और डाणी पड़ने में बाल बाली बंची है और बुरा वाल है, मरने के नाके हैं। आखिर जब ऐसे हालात आते हैं तो किसान का सुनने वाला कौन रहेगा?
ये सबसे अहम पॉइंट है। अगर 30 लाख रुपए की जहाँ बात की जाए, किसान अपना कर्जा लेके फसल बोता है, लेकिन अगर इस तरह के हालात बन जाते हैं, लगभग बात की जाए 30 लाख रुपए की, तो वो किसान 30 लाख रुपए है वो कहाँ से लाएगा? तहसीलदार साहब है, थोड़ी सी मैं बात करूंगा। राम राम सर। अच्छा सर, जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई किस तरह से होगी? भरपाई की रिपोर्ट करेंगे, वस्तु स्थिति की पूरी उच्च अधिकारियों को लिखेंगे, और वो क्या कैसे करते हैं उनकी समझ की बात है। अच्छा सर, अगर दूसरी बात आप करें तो 4 महीना 8 महीना पहले इनको टेंडर हो गया, बताओ काम को नहीं, तो इनमें पूरी की पूरी गलती ठेकेदार की दिखने लग रही है। ठेकेदार की, विभाग दोनों की है। विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय पे काम करवाता उस कंपनी से, और कंपनी की तो है ही, लेकिन विभाग की भी है साथ साथ में। विभाग जो है उसने इस नहरी में विभाग को पानी छोड़ने से पहले जो है इनकी शर्तें होती है कि समय पर जो है, जो ठेकेदार जब टेंडर लेता है तो समय पर काम करवाए, और काम करवाने के बाद में आपूर्ति करते पानी की। तो सारी जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की, और अपने विभाग की भी, नहरी महकमा और ये उसका ठेकेदार की, दोनों की है। सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ देखा तो किसो भी काम हुआ है बिंगो टाइम पीरियड हुआ है, कोई भी टेंडर हुआ है तो बिंग में टाइम पीरियड देखियो जावे, और भी टाइम पीरियड के अंदर अगर काम पूरा नहीं हुआ तो बिंग पर टैक्स लगाया जावे। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो पूरी की पूरी वसूली है वो कंपनी की तरफ से होनी चाहिए। पानी की वारंटी की बात करें तो कितना दिन हो चुकी है ताऊ जी? 5 दिन हो चुका है, और 4 दिन नेर और चालनी। 1 महीने हूँ ई नेर में पानी आयो है, तो किसान ट्यूबवेल या किसी जतनू आज तक मूंगफली गुआर बचायो। अभी आ लास्ट बारी, तो 4 दिन की प्रायोरिटी किसाना की मर्जी है, बांगी पूरी की पूरी फसल है, बा जीरो हैगी, चौपट हैगी। बिगर पानी जल है तो जीवन है, तो जल 1 महीने आयो। आज सुबह 4 बजे नेर टूटी, 4 बजे ले, और सोमवार ने सुबह प्रायोरिटी, सोमवार की शाम ने प्रायोरिटी पूरी हुई। एक ताऊ जी बात करूं मैं, अब 30 लाख रुपए का नुकसान है, तो किसान हूँ थोड़ी हो सके अभी मत। एक किसान जके के खेत में नेर टूटी है और पानी बर्बादी करी है, वो तो पीढ़ी वर्षों को जको 4-4 फुटा मिट्टी चाली है, ई मिट्टी के माँ कदई अनाज नहीं उगे। तो अगर बात करें तो जो कि भ्रष्टाचार है भी भेड़ चढ़ी है किसान, तो पूरे सामने भ्रष्टाचार हुई ज्यादा भेड़ चढ़ी है। और दूसरा किसान है मुरबू कहेंगे 20 बीघा है, 10 बीघा है, 5 बीघा है, मूंगफली है, मुरबू गवार है, तो लोगों के डिग्गी बनाउड़ी है, आर सी के वो पानी डिगिया में घात फुआर उदा, तो यूं आवनी फसल पाक जी। तो 4 दिन प्रायोरिटी मारी जी है, बे टोटल रंजीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी का किसान मारिया गया। ई बसल की कतो किसाना ने बीज को खर्चो लागियो, रे गो लागियो, स्प्रे को लागियो, बुआई को लागियो, कथा कथा मजदूर लागिया, कति मेहनत की भी पूरी ऊपर लास्ट पानी फिर गयो। अब बात करें तो लगभग 6-7 फीट के ऊपर रेतो आ चुकी है फसल के माने। अब कई जी है तो 10-10 फुट रेतो है, और वो 4-5 फुट कम तो करते है, कटे है ही कोई नहीं। वो आपको वीडियो बतावे ही है थे, मैं फोटो ले हुई हो। और जका ये 17 चक है, 17 का ही है, 17 तो डिस्ट्रीब्यूटर का चक है, RDY का, और 6-8 चक है माइनर का। अत्तांगे माँ थे आप निवेदन है कि मारे हागे चालो, गवार मूंगफली की स्थिति देखो बिल्कुल खत्म हो गई है। लोगों ने सी के आज बारी आ ही डिगिया में पानी गाल और फुआर उदा, जो हमने अच्छी फसल आई, पूरी पूरी फसल चौपटाई। अच्छा, एक नेर की जी अगर बात करूँ तो नेर की इसी कोई स्थिति आप नजर आ सके जगह जगह नेर सही हुआ है? रणजीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी तो सही है नहीं, और अभी कंपनी जकी बसलपुर ब्रांच वो एक डोलो तैयार करियो है भाई, कटे करियो है, डोलो तैयार करियो है, तो डोलो जकी जगह 3 फुट होनो बट 6 और 9 इंच करियो है। अच्छा ताऊ जी, बसलपुर ब्रांच की जठे में बात करूँ तो 66 RD आज तक आप देखियो है, सुनियो भी है, देखियो सारा कुछ ही हुआ है कि कचरो हुआ है, जो नेर हुआ है, चाहे आप टांको हुआ है, चाहे डिग्गी हुआ है, भी मो कचरो आप हमेशा बाहर काटिया करा, लेकिन मई पर तो आज तक थे देखियो।
तो कचरो तो भयंकर खड़ियो है, जो पानी ने आगू निकलने जगह भी कोई नहीं। दोनों साइड आगे माँ भी कचरे के ऊपर ट्रैक्टर चला दो, दोनों साइडें आती कचरे की परतां जमुड़ी है। और कचरो ही रंजीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी में अभी थाने आगू बता वहाँ कचरे के वजह टूटी है, कचरो ज्यादा दोनों साइड में होने पानी आगू चाले को नहीं बिंगा वजह हुई नेर टूटी, सिर्फ अधिकारियों के डिपार्टमेंट की कमी और कंपनी की कमी बस ये बात। रंजीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी जीरे ले 25 आरडी तक दोनों साइड में पटड़ा ऊपर जिगे जिगे अभी थाने बता वहाँ आज 5 दिना में जगह जगह पानी निकलियो, जगह जगह पानी निकलियो है। कंपनी वाला ठेकेदार आगू अनुरोध कर लियो, विभाग आगू अनुरोध कर लियो कि हमने कंट्रोल कर लिया, आपकी नहर नहीं टूटेगी। 5 दिन या इसो कोई घंटों को दे नहीं जो को ठेकेदार और विभाग कने टेलीफोन नहीं जाएगा रंजीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी टूटी और इन्हें संभालो। अभी लापरवाही किंगी है, किंगी ने बात जांच करे यदि पतो लागे। कंपनी की तो मेन तो कंपनी की है पूरी नेर बखेरुड़ी पड़ी है और आज 8 महीना पहले बखेरी नेर आज तक शुद्ध नहीं ली। सबसे बड़े पॉइंट की बात करूँ तो 6 महीना बताने लाग रही है कि शुद्ध को नहीं ली, लेकिन टाइम पीरियड के अलावा ऊपर जा चुकी है टाइम। तो ये चीज़ की आप देख सका कि इंगे मैया जी की कंपनी के तरफों जगह सरकारी डिपार्टमेंट का अधिकारी है चाहे राजनेता है बाने कमीशन गिवड़ है, बाकी 50% सीधो कमीशन गिवड़ है। तब आज जबकि किसाना के 30 लाख रुपए को जो नुकसान हुई है तो इनकी भरपाई कौन पड़ी। राजस्थान के अंदर तो सरकार आपस में लड़न लाग रही है और जगह अधिकारी है बाने सवाल पूछो जावे तो तो क्या मैं रिपोर्ट बना वहाँ ऊपर देशा और ऐन साहब है वहाँ करने तो कोई जवाब ही को नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड के अलावा ऊपर अगर काम जावे तो बानो टैक्स लगाने को फर्ज बना, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि उन्होंने जो घूस थी वो खा ली। लेकिन थारी के राय कुछ है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।